नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। लगातार न्यूज 18 दिन भर आपको होली के रंगों से रूबरू करवा रहा है और भोपाल में किस तरह से होली मनाई गई, एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और इस दौरान सीएम शिवराज कार्यकर्ताओं और जनता के रंग में और उन्हीं के साथ आज गुलाल और फूलों की होली खेलते हुए वो नजर आ रहे थे। सीएम ने अपनी सुरीली आवाज में फाग गीत गाकर महफिल लूट ली। सीएम के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं, जो कि सीएम के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आई। जैसे होली का हम रंग में खेल रहे हैं, कैमरा डाउन करो वाला, खुशियों के रंग करो। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी प्रार्थना के साथ हम आनंद मस्ती करो सोनी उमंग ये जिम्मेदारी का साथ होली मनाए और इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। शक्तिशाली, समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश समृद्ध और विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रदेशवासियों आइए होली पर नाचे, गाएं और मस्ती में डूब जाए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और होली के इस महापर्व पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के आवास पर भी कुछ इसी तरह की छटा बिखरी हुई नजर आई है। कार्यकर्ताओं के साथ जमकर उन्होंने होली खेली। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। कामना की है कि होली का त्योहार सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर दे और सभी लोग अच्छे से होली खेलें।
होली है और होली होली का त्योहार है और सभी लोग होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आवास पर। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ वो होली मना रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आज रंग अबीर उड़ रहा है और किस तरह से उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है? ये होली का पावन पर्व है। होली के पावन पर्व पर सभी इस वैभवशाली मध्य प्रदेश में हर कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, 8.5 करोड़ जनता उमंग और उत्साह के साथ होली के पर्व को मना रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी के घरों में सभी को सुख समृद्धि और वैभव लेकर के होली आएगी और सभी कार्यकर्ता इको फ्रेंडली, मोदी जी के अनुरूप वो कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, अपने लोकल उत्पाद, गुलाल भी आप देख रहे हैं, ये भी गुलाल अपने ही उत्पादों से बना हुआ स्वदेशी उत्पाद आज लोग उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं सबको पुनः एक बार होली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। तो यह प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, आप देख सकते हैं कि उनके आवास पर तमाम कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए हैं वो एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मना रहे हैं और इसके साथ ही जो गुजिया है वो मिठाई जो है वो बांटी जा रही है, वो सब खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि होली के रंग में सारे लोग पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम चाहे नेता हों या आम लोग हों, सभी के सभी लोग होली के रंग में रंगे आ रहे हैं और हम भी लगातार यही कहेंगे कि आप होली मनाइए लेकिन सुरक्षित रहिए। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। तो प्रदेश में होली का खुमार कुछ ऐसा चढ़ा कि क्या आम जनता और क्या नेता सभी रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। और ऐसी एक तस्वीर ग्वालियर से सामने आई है, जहां होली के मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज फिर एक अलग अंदाज में नजर आए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता के साथ होली खेली है, साथ ही महिलाओं को महिला दिवस की भी बधाई दी। ऊर्जा रंगों के इस त्योहार में कमलनाथ और कांग्रेसियों को होली की बधाई देते हुए कमलनाथ को बीजेपी में शामिल होने का न्योता भी दे दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस बीजेपी के रंग में रंगकर हमारे इस रंग के साथ मिल जाइए। सबके साथ होली मर रही है और हमारी बहनों के और गुलाल भर दिया है माननीय शिवराज सिंह जी ने। उनके खातों में भी 1000 रुपए जा रहा है। अब तो मैं कांग्रेस से भी अपील करूंगा इस रंग में वो भी मिल जाए, बिल्कुल इस गुलाल में वो भी मिल जाए। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होली के त्योहार में ग्वालियर पहुंचे हैं और उन्होंने अपने बंगले पर कार्यकर्ताओं और जनता के साथ रंगों का त्योहार मनाया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी केंद्रीय मंत्री को गुलाल लगाया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जनता को गुलाल लगाते हुए प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। ये थोड़ा वाली दे दे तुम दे दो भैया ना भैया एक तस्वीरों में आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज ग्वालियर पहुंचे हैं और यहां पर जनता और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने होली खेली है। आमजन भी आज बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री के साथ होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। होली की बधाई दी है प्रदेशवासियों को, देशवासियों को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और होली के रंगों में सराबोर आज तमाम दिग्गज नजर आते हैं। उन्हीं से सिलसिले की ये तस्वीर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज ग्वालियर में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और जनता के साथ होली खेलते हुए। आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग आज उनके आवास पर पहुंचे, कोशिश कर रहे थे कि सीधे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ इस महापर्व को उत्साह के साथ मनाया जा सके। होली के पावन पर्व पर मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाइयां देता हूं। सभी होली मनाएं, शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और इधर छतरपुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम में इस बार होली की खूब धूम देखने को मिल रही है। बागेश्वर धाम में दूर दूर से आए भक्तों ने बागेश्वर धाम की भक्ति के गीतों पर जमकर डांस किया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भक्तों के साथ जमकर होली खेली, भक्तों को होली की शुभकामनाएं दी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की माने तो इस बार की होली सामाजिक समरसता लेकर आई है। जय श्री राम जय श्री राम संगे विराजे सन्यासी बाबा बागेश्वर गढ़ के जाओ। के उद्देश्य से बागेश्वर बावन तीर्थ पर 8 और 9 मार्च को होली के रंग बागेश्वर धाम के संग, तो इसलिए होली की हुड़दंग जो बुंदेलखंडी आप सबको बताते हुए ये गौरव है कि होली की प्रथा का प्रारंभ हमारे बुंदेलखंड से ही हुआ है। खूब दिव्य और भव्य पूरे भारत के लोग आ रहे हैं, एक जगह स्थान बना है, मंच बना है और पूरे भारत के लोग सामाजिक समरसता का होली के रंग में सब रंगेंगे। और होली का रंग मतलब राम का रंग, राम का रंग मतलब जो है राम राज्य। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर धाम की खास होली है जिस बारे में जिक्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कर रहे थे कि सामाजिक समरसता के साथ आज होली यहाँ पर मनाई जा रही है। न सिर्फ आज ये आपको तस्वीरें देखने को मिल रही है बल्कि कल भी यानी कि 9 मार्च को भी इसी तरह से उत्साह यहाँ पर बरकरार रहने वाला है। ऐसे कि नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ छतरपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। नरेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं फिलहाल छतरपुर की, क्योंकि इससे पहले जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री डांस कर रहे थे साथ ही साथ झूम रहे थे होली के उत्साह में, उसकी तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे थे। नरेंद्र, देखिए अवंतिका, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम में जो होली का पर्व है, जो रंगों का त्योहार है, वो पूरे समाप्त पर है और यहाँ पर बागेश्वर धाम के महाराज हैं जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके द्वारा आज होली का आयोजन किया गया था जिसमें बुंदेलखंड की होली, ब्रज की होली और फूलों की होली अपने भक्तों के साथ खेली गई है। और हम इस वक्त बागेश्वर धाम में ही खड़े हुए हैं, हमारे साथ उनके ही भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और होली का जो त्योहार है, होली का जो रंग है, पूरी तरह से इन भक्तों के ऊपर होली का रंग चढ़ा हुआ है और सभी लोग बिल्कुल यहाँ पर होली के इस त्योहार में डूबे हुए हैं। और हम उन्हीं लोगों से जानते हैं कि किस तरह से वो होली के इस त्योहार को मना रहे हैं और बागेश्वर धाम महाराज द्वारा आयोजन किया गया है। किस तरह से 8 और 9 फरवरी को यहाँ पर होली मनाई जानी है, किस तरह से आप लोग मना रहे हैं? भरपूर तरीके से मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। महाराज के साथ में मनाई हम लोगों ने, वहाँ पे जाके कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। देखिए बिल्कुल ये यहाँ पर होली बिल्कुल मनाई जा रही है बागेश्वर धाम में। इस बार पहली बार इस तरह की होली एक भव्य और विशाल स्तर पर मनाई जा रही है। हमारे साथ उनके एक और भक्त हैं। आप जी कहाँ से आए हैं और कैसे आप शामिल हो रहे हैं? कैसे? हम सर राजस्थान से करीबन हम 5 महीने से यहाँ पे हैं। हम यहाँ पे जितने भी व्यापारी मंडल उसके अध्यक्ष हैं और परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में हम सेवा संस्था में रहते हैं। आज की जो भव्य दिन होली का है, जो मऊ स्तर करीबन 5000 पब्लिक के बीच में परम पूज्य गुरुदेव श्री महाराज अपनी होली का अमर उत्सव मना रहे हैं और आप सभी भक्तगणों को निवेदन है आप भी तो उत्सव से होली मनाएं। देखिए बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से बागेश्वर धाम में जो होली का आयोजन है वो 8 यानी आज और 9 मार्च कल भी यहाँ पर होली का आयोजन किया जाना है जिसमें दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और होली के इस त्योहार में महाराज हैं जो यहाँ के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके साथ इस होली के पर्व में शामिल हो रहे हैं। जी
बिल्कुल, इस बार खास बात नरेंद्र ये भी है कि ना सिर्फ छतरपुर के लोग इसमें शामिल हुए हैं बल्कि अलग अलग प्रदेशों से भी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान से भी लोग पहुंचे, उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुंचे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग समाज से जब यहां पर पहुंचते हैं तो आप समझ सकते हैं समरसता का संदेश सीधे देने की कोशिश बागेश्वर धाम की तरफ से। अन्य श्रद्धालु क्या कुछ सोचते हैं इस बार, कितना खास उनके लिए त्योहार बागेश्वर धाम में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं यहाँ पर सुर्खियों में बने हुए हैं और यहाँ पर उनके भक्त दिन रात लाखों की संख्या में बढ़ रहे हैं और वो होली के इस पावन पर्व में बागेश्वर धाम के महाराज के साथ होली के इस जो रंगों का पर्व है इसको मनाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पर बागेश्वर धाम में करीब हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। आज भी महाराज के साथ उन्होंने होली का यह पर्व मनाया है और कल भी यहाँ पर होली का यह पर्व लोगों के बीच मनाया जाएगा। और बागेश्वर धाम के महाराज जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो लोगों के साथ और अपने भक्तों के साथ खुद मौजूद रहेंगे। जहां तक बात की जाए इस होली के पावन पर्व की, जो उन्होंने संदेश दिया है कार्यक्रम को लेकर, उन्होंने संदेश दिया है कि सामाजिक समरसता को लेकर उन्होंने इस होली महोत्सव का आयोजन बागेश्वर धाम में किया है और यह पहला आयोजन है बागेश्वर धाम में जिसमें सभी जातियों सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ यहाँ पर होली का पर्व मना रहे हैं। जी अवंत का। ठीक है, शुक्रिया आपका नरेंद्र, ये सारी बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही ये तस्वीरें जो कि हम लगातार बागेश्वर धाम से दिखा रहे हैं आपको, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब यहां पर होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे, किस तरह से उत्साह श्रद्धालुओं का बढ़ता चला गया, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ होली मनाने के लिए न सिर्फ प्रदेश की जनता यहाँ पहुंची है बल्कि अलग अलग राज्यों से भी लोग अब लगातार आ रहे हैं। और न सिर्फ आज का दिन है बल्कि कल भी इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि कल भी होली मिलन समारोह का जो आयोजन है यहाँ पर बरकरार रहने वाला है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि अब सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए भक्तों के साथ होली मना रहे हैं, कल भी उसी प्रकार आपको नजर आएंगे और वहां पर होली का रंग कल भी बरकरार रहेगा। और ओरछा में भी रामराजा सरकार की विश्व प्रसिद्ध होली आज खेली गई है। विदेशी पर्यटकों ने होली पर रंग गुलाल उड़ाए, डीजे की धुन पर पर्यटक जमकर थिरकते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें देखिए। इधर मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को होली के रंग में आज रंग दिया गया है। होली पर भगवान पशुपतिनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर भक्तों ने जमकर होली खेली। पशुपतिनाथ महादेव को होली के रंग में रंगने के बाद भक्त गणपति चौक पहुंचे। ढोल की थाप और आकर्षक झांकियों के साथ यहाँ होली शहर में लोगों ने मनाई। इधर भोपाल में भी रंगों का उत्सव होली बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और लोगों पर रंगों का ऐसा खुमार कि लोग ढोल की थाप और गीतों की धुन पर नृत्य गाते नजर आ रहे हैं। लोगों ने महिला दिवस की भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। होली के अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए हमारे सीबीआई भोपाल परिवार ने यह डिसाइड किया कि हम सारे लोग
और भोपाल की तरह इंदौर में भी होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों से लेकर घरों तक, गलियों से लेकर चौबारों तक होली की हुड़दंग के साथ मस्ती का रंग भी छाया हुआ है। लोग डीजे की धुन पर नाचते गाते रंग बरसाते नजर आ रहे हैं। और ग्वालियर में विदेशी होली के रंगों में रंग रहे हैं। साथ ही साथ अफ्रीकी देशों के छात्र होली का जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। छात्रों ने जमकर होली खेली है, गानों पर जमकर डांस किया है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।